नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में चर्चा करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे राजस्थान की आकृति कैसी है और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना, यानी विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनसे राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, साथ ही साथ विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके बराबर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा राजस्थान की ज्योग्राफी पर। और सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की आकृति। यदि राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति आपने देखी होगी। यदि हम रफली देखें तो राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, यानी राजस्थान की आकृति जो है इसको कहा जाता है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या यही जो आकृति है इसको नाम दिया जाता है पतंगाकार, यानी पतंग की आकृति का है हमारा राजस्थान। फिर ये जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है ये नामकरण देने वाले व्यक्ति थे टी.एच. हेंडले। तो हमें सीधा सा, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर हो जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की सीमा के बारे में, यानी राजस्थान की सीमा कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उसमें जो हमने ट्रिक देखी थी राजस्थान के मैप की, वो ट्रिक आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि उसी की सहायता से हम देखेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। यह आपका राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ कहां अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है और कहां अंतरराज्यीय सीमा बन रही है। साथ ही साथ कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ या किस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरफ वाले जिलों की। तो हमने ट्रिक देखी थी जीबी, जेबी, झांसी, उड़वा, झांसी, उड़वा, ये हमारे इस साइड वाले जिले थे। और साथ ही साथ इस तरफ के जो जिले थे उनके लिए हमने ट्रिक देखी थी। एच नाम का लड़का, सिंजे सिंजे नाम की उसकी दोस्त है, उससे क्या पूछता है कि तुझे एबीडीसी आती है क्या। तभी उसका एक मित्र आ जाता है जिसका नाम होता है एसके, और वो एसके आके बोलता है जेबीसी लाऊं क्या। और बीच में कौन आ जाता है, प्रताप। यानी ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया। अब इस मैप के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान कितने किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और राजस्थान की जो कुल स्तरीय सीमा है वो कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो कि गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक। और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उस सीमा को नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि इसका निर्धारण जो था वो सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। और निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर, यानी 1070 किलोमीटर। यह हमारी जो सीमा लगती है यह सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, यानी हमारी ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और यह सीमा है कैसी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। फिर हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा के संदर्भ में। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है वो सीमा जो राजस्थान किसी राज्य के साथ साझा करता है। तो राज्यों के साथ यदि हम देखें तो राजस्थान के ये 6 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। याद कैसे रखोगे, याद रख लोगे, एक से पहले 0 आएगा, बाद में 2 आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, यानी 1022 किलोमीटर किसके साथ, गुजरात के साथ। यानी ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि राजस्थान की जो 4 जिले हैं, गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कितनी सीमा बनाता है, किसको लेकर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार बेसिकली हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं राजस्थान के मैप की, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं राजस्थान की सीमाओं को। तो एक बार बेसिकली माइंड में मैप सेट हो जाएगा, उसके बाद हमें बहुत आसानी होगी चीजों को आगे विस्तृत रूप में समझने में। फिर हम बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये सीमा लगाते हैं पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो सीमा लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ हमारी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। फिर आगे हनुमानगढ़ से शुरू होती है और भरतपुर तक हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। अभी अपन गणना भी करेंगे कि हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं, पंजाब के साथ कितने बना रहे हैं। फिर आगे के जो 2 जिले हैं वो सीमा बनाएंगे यूपी के साथ। ध्यान रखना, हरियाणा के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। यानी आप सीधा सा याद रख लोगे 1262, 1262 किसके साथ? हरियाणा के साथ। फिर यूपी के साथ हमारी सीमा लगती है 877 किलोमीटर, और लास्ट बच जाता है एमपी, जिसके साथ हमारी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर सीमा हमारी किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी ये हमारा कंप्लीट मैप हो गया राजस्थान का, और ये चीज हमने देख ली कि किसके साथ हमारी कितनी सीमा लगती है। अब यदि अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई की मैं बात करूं तो यदि हम इनको गुजरात, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब इनके साथ जो राजस्थान की सीमा लग रही है उसका यदि हम जोड़ करें तो जोड़ आएगा हमारे पास 4850 किलोमीटर। यानी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर होगा 4850 किलोमीटर। और यदि यह पूछे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, या यह पूछे कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा 1070 किलोमीटर। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लो आपको 4 राज्य देती है और उनका बोला कि इनको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें क्लियरली याद होगा तो हम इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बिल्कुल इजी वे में जमा सकते हैं। मान लो कि आपसे पूछा है अवरोही क्रम में राजस्थान के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उसको जमाइए, और 4 कोई से भी राज्य आपको उठा के दे दिए इन 5 में से, या ये 5 दे दिए, और हमें इनको अवरोही क्रम में सेट करना है। तो यदि अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लग रही है हमारी? एमपी के साथ। यानी 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? एमपी। फिर उसके बाद देखो 1262 किलोमीटर किसके साथ? हरियाणा के साथ। यानी 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? हरियाणा। फिर उसके बाद देखो 1262 के बाद 1025 किलोमीटर किसके साथ? 1022 किलोमीटर ये किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा आपका 877 किलोमीटर किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। और फिर आ जाएगा आपका 89 किलोमीटर, और वो किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। अब यदि बात करें हम अवरोही क्रम की तो आपका क्रम होगा ये, और यदि वो आपसे प्रश्न ये पूछता है आरोही क्रम में तब आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी आरोही क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे कम पंजाब की, पंजाब के बाद यूपी की, मतलब पंजाब से ज्यादा यूपी की, यूपी से ज्यादा गुजरात की, गुजरात से ज्यादा हरियाणा के साथ, और हरियाणा सबसे ज्यादा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। यानी ये आपका अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब है कि पहले बड़ी सीमा आएगी, यानी पहले वो राज्य आएगा जिसके साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है, फिर घटते हुए क्रम में हम इनको लिखेंगे। और यदि आरोही क्रम की बात करें, आरोह का मतलब यही होता है चढ़ना, यानी छोटे से लगा के बड़े की तरफ बढ़ना, ये क्या होता है आपका? आरोही क्रम। तो ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम, और ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। दूसरा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है आपको जिलों को लेकर। जिलों को लेकर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने ऐसे बन सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मध्य प्रदेश के साथ, क्योंकि हमारे 10 जिले, देखिए राजस्थान के 10 जिले धौलपुर से लगा के और बांसवाड़ा तक 10 जिले सीमा बना रहे हैं किसके साथ? एमपी के साथ।
6 जिले हमारे सीमा बना रहे हैं किसके साथ? गुजरात के साथ। और 7 जिले हमारे सीमा बना रहे हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। फिर 2 जिले सीमा बना रहे हैं पंजाब के साथ, और 2 ही जिले सीमा बना रहे हैं किसके साथ? यूपी के साथ। तो अब यहां से भी आपको जिलों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछा जा सकता है, लेकिन यहां यदि वो आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा तो वो आपको यूपी और पंजाब में से एक ही ऑप्शन देगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि 2 ही जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं और 2 ही जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आपको 4 राज्य दे दे और इनको बोले कि राजस्थान के इनके साथ तो लगने वाले जिलों की संख्या या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमारे जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ? एमपी के साथ। कितने जिले? 10 जिले। उसके बाद किसके साथ बनाएंगे? हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले। फिर बात करें तो गुजरात के साथ 1 2 3 4 5 और 6। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले सीमा बनाते हैं। फिर यदि हम बात करें तो आपका पंजाब और यूपी, इन दोनों के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। यानी यदि जिलों की संख्या के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम देखें तो ये होगा और आरोही क्रम देखें तो ये होगा। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों को कभी भी वो साथ में ऑप्शन में नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रश्न जो है वो कंट्रोवर्सी में चले जाएंगे, तो उसके डिलीट होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से कभी भी ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे को क्लैश कर रहे हो। तो यहां से आपका हो जाएगा सर्वाधिक 10 जिले एमपी के साथ, फिर 7 जिले हरियाणा के साथ, 6 जिले गुजरात के साथ और 2 जिले पंजाब और यूपी के साथ। फिर आरोही और अवरोही क्रम की बात हो गई। अब आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न आपको इनमें से सीधा पूछा जा सकता है, और वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला किसके साथ सीमा नहीं बनाता। तो एक बार हम देख लेते हैं। यदि आपको ये सीधा सा मैप याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, काउंटिंग करनी है खाली। ऊपर के 2 पंजाब के साथ, फिर आगे आप 7 गिन दो, 7 जिले हरियाणा के साथ, फिर आगे 2 गिन दो। 2 गिनो तो ठीक है, वरना सीधा सा आप ऐसे याद रखो कि यूपी वाले जो है उनको हमने क्या ट्रांसफर किया? बीडी ट्रांसफर की, और उन लोगों से हमने आम ले लिए। आगे पता चलेगा आम का क्या मतलब है। आगरा और मथुरा यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी हमने यूपी वालों को क्या सप्लाई की? बीड़ी, और उनसे क्या ले लिया? आम ले लिया। ध्यान रखना दोस्तों, यहां जो भी ट्रिक का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो केवल काल्पनिक ट्रिक हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आप इनको खाली स्टडी पर्पज से ही देखें। उसके बाद एमपी के साथ हमारे कितने जिले सीमा बनाएंगे? 10। यानी सीधा सा आप, यदि आपको यह पता है कि बीडी ये बनाएंगे किसके साथ? यूपी के साथ, तो आप यहां से सारी सीमाएं सेट कर सकते हो। कैसे? डी से बढ़ो और नीचे बांसवाड़ा तक आ जाओ, ये तो जाएंगे एमपी के साथ, और ऑटोमेटिकली 10 जिले आ जाएंगे। फिर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 4 जिले सीमा बनाते हैं, बाड़मेर से शुरू हो और बांसवाड़ा तक आ जाओ, ये आ जाएंगे आपके गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले। फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाएंगे किससे? पंजाब से। तो बाकी जो बच जाएंगे हनुमानगढ़ से लगा के और भरतपुर तक, ये सारे के सारे जिले वो हो जाएंगे जो सीमा बनाएंगे किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अब आगे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है आपके सामने, वो आता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। तो ध्यान देना, एक तो हमें दिख रहा है गंगानगर और दूसरा हमें दिख रहा है बाड़मेर। यानी गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और वहां मैक्सिमम टाइम ऑप्शन जो मिला था वो बाड़मेर मिला था। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को अपन अलग अभी देखेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं अंतरराज्यीय सीमाओं की। तो अंतरराज्यीय सीमाओं में प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो और ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आप ध्यान देना, एक तो हरियाणा किस किस के साथ? पंजाब, सॉरी हनुमानगढ़ किस किस के साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ। फिर भरतपुर किस किस के साथ? हरियाणा और यूपी के साथ। फिर आगे होगा आपका धौलपुर, धौलपुर की सीमा बनती है किस किस के साथ? यूपी और एमपी के साथ। और लास्ट हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा सीमा बनाता है आपका एमपी और गुजरात के साथ। यानी हमने देखा कि यहां से हमारे सामने कितने जिले निकल के आ रहे हैं राजस्थान के? 4 जिले निकल के आ रहे हैं। पहला जिला जो है वो है हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ जो है सीमा बनाता है किसके साथ? एक तो पंजाब के साथ और एक हरियाणा के साथ।
दूसरा जो जिला निकल के आ रहा है वो आ रहा है भरतपुर। भरतपुर एक तो सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ और दूसरी सीमा बना रहा है यूपी के साथ। फिर हमारा जो जिला निकल के आ रहा है वो जिला निकल के आ रहा है धौलपुर, और धौलपुर सीमा बना रहा है एक तो यूपी के साथ और एक बना रहा है एमपी के साथ। और लास्ट हमारा जो जिला निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है, एक तो एमपी के साथ और इस साइड बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ। इस तरह से यदि आप ज्योग्राफी को देखोगे तो आपके जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो सीधे ही पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हमसे सही मिस्टेक हो जाती है, वो प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। यानी हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। हरियाणा और यूपी के साथ सीमा कौन बनाता है, भरतपुर। यूपी और एमपी के साथ सीमा कौन बनाता है, धौलपुर। एमपी और गुजरात के साथ सीमा कौन बनाता है, बांसवाड़ा। ये सारे के सारे वो 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहां से अच्छा प्रश्न और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, यहां से वो सीधा सा आपके सामने प्रश्न पुटअप करेगा कि निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है, और ऐसी कंडीशन में वो आपके सामने इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई और चौथा ऑप्शन दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि अभी जब हम देखते हैं, अभी क्योंकि हम प्रारंभिक स्टेज पे हैं और स्टार्टिंग है ज्योग्राफी की, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमें पता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में हमें चीजें पता नहीं रहती है और हम आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो बस हमें केवल और केवल यही प्रयास करना है कि एग्जाम हॉल में किस प्रकार से आप गलती करने से बच सको। अब उसके बाद कि सर आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वो पूछे जा सकते हैं आपसे इन 3 राज्यों के रेस्पेक्ट में। 3 राज्यों के रेस्पेक्ट में कैसे पूछेंगे। पहला प्रश्न मान लो आपको दे दिया कि निम्न में से कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको ये सारे जिले याद है और नॉर्मल सी ट्रिक याद है तो आपका प्रश्न ये कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन आपको यहां से मिलेंगे, एक और ऑप्शन मिलेगा कहीं और से। तो मान लो उसने दे दिया जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और एक दे दिया आपको चित्तौड़गढ़। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो अलग ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। फिर मान लो उसने प्रश्न दे दिया कि ऐसे जिले जो एमपी के साथ सीमा नहीं बनाते। 3 ऑप्शन आपको यहां से दे देगा। जैसे मान लो दे दिया, एक दे दिया करौली, एक दे दिया भीलवाड़ा, एक दे दिया आपको चित्तौड़ और एक दे दिया आपको डूंगरपुर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डूंगरपुर। और सेम वही प्रश्न बन सकता है हरियाणा को लेकर भी। तो आप इनको एकदम से क्लियर रखना कि कहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम सीमा। यानी सबसे पहले यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से अधिकतम सीमा बनाता है हमारा गंगानगर जिला और न्यूनतम सीमा बनाता है हरियाणा, यदि पंजाब के रेस्पेक्ट में बात करें तो। फिर बात आती है हरियाणा की। हरियाणा से आप याद रखो, हरियाणा एच से शुरू, हमारा कौन सा, हनुमानगढ़, एच से शुरू। ऐसी कंडीशन में हनुमानगढ़ हरियाणा से मैक्सिमम सीमा बनाएगा, यानी अधिकतम सीमा बनाएगा। और न्यूनतम सीमा जो हरियाणा से लगती है वो लगती है जयपुर की। पंजाब अधिकतम सीमा गंगानगर की, न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की। फिर हरियाणा अधिकतम सीमा हरियाणा का एच और हनुमानगढ़ का एच, हनुमानगढ़ की, और न्यूनतम सीमा किसकी, जयपुर की। फिर बात करते हैं हम यूपी की। तो यूपी में देखो पहले कौन आ रहा है, या इस तरह से देखो, इन दोनों में से ऊपर कौन है, भरतपुर। इसका मतलब अधिकतम जो सीमा लग रही है वो लग रही है भरतपुर की, और न्यूनतम सीमा जो लग रही है वो लग रही है धौलपुर की। फिर आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमपी के साथ, एमपी के साथ सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है झालावाड़ की, सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की, और न्यूनतम सीमा जो लगती है वो लगती है भीलवाड़ा की, एमपी के साथ। फिर आगे यदि बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर की। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इवन एमपी वाले प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो आपका आंसर होगा झालावाड़। एमपी के साथ न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला जिला, तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। फिर उसके बाद गुजरात के साथ अधिकतम सीमा तो बनाता है कौन, उदयपुर, लेकिन न्यूनतम जो सीमा बनाता है गुजरात के साथ वो बनाता है बाड़मेर। यानी ये बात हो गई हमारी अधिकतम
और न्यूनतम जिलों को लेकर कि अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ कौन सा जिला बनाता है और न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ कौन सा जिला बनाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। पंजाब के साथ अधिकतम सीमा तो बनाएगा आपका गंगानगर और न्यूनतम सीमा बनाएगा हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ हरियाणा का एच फोर हनुमानगढ़, अधिकतम सीमा बनाएगा हनुमानगढ़ और न्यूनतम सीमा बनाएगा जयपुर। फिर बात करते हैं हम यूपी की। बी और डी में से ऊपर कौन आ रहा है? बी। इसका मतलब अधिकतम जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा भरतपुर और न्यूनतम सीमा बनाएगा वो बनाएगा धौलपुर। फिर बात आती है एमपी की। एमपी के साथ अधिकतम जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा आपका झालावाड़ और न्यूनतम जो सीमा बनाएगा वो आपका बनाएगा भीलवाड़ा। फिर बात आती है गुजरात की। तो गुजरात के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा उदयपुर और न्यूनतम सीमा जो बनाएगा वो बनाएगा बाड़मेर। फिर यही इसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक यानी ओवरऑल यदि हम पूरे के पूरे जिलों में बात करें तो सारे जिलों में से वह कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा झालावाड़। यानी झालावाड़ वह जिला है जो सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। फिर न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, तब आपका आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर यानी बाड़मेर किसी भी राज्य के साथ न्यूनतम सीमा लगाने वाला राजस्थान का जिला है। यानी पूरे राजस्थान के जिलों के संदर्भ में बात करें जो सीमा रेखा पर स्थित है तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा आपका झालावाड़ और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? तब आपका आंसर होगा बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा लगेगी किसके साथ? गुजरात के साथ। झालावाड़ की सीमा किसके साथ लगेगी? एमपी के साथ। यानी ये वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम हॉल में सीधी सीधी पूछी जाती है। अब बात करते हैं हम हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा की, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की, और फिर बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी अभी तक जो हमने सीमा देखी है वो सीमा देखी है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। और नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी है 1070 किलोमीटर। यानी ये पूरी राजस्थान की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री की कुल लंबाई यदि हम देखें तो वो जाएगी आपकी 0, 2, 9 और 5, 5920 किलोमीटर। यानी यदि राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी कितनी? 5920 किलोमीटर। फिर आगे ध्यान रखना, राजस्थान की जो सीमा लगती है वो स्थलीय सीमा लगती है। यानी किसी के साथ भी राजस्थान जलीय सीमा साझा नहीं करता है। यानी राजस्थान की जो सीमा होगी वो पूरी की पूरी कैसी होगी? स्थलीय सीमा होगी। फिर अंतरराज्यीय सीमा पर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन पर हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है जिसको हमने रेड क्लिप नाम दिया है, वहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। एक परसेंटेज में भी थोड़ा सा यदि आप चाहो तो याद रख सकते हो, ये लगभग 18% है और ये लगभग 82% है। यानी राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कुल सीमा रेखा की कितने परसेंट है? लगभग 18%। और अंतरराज्यीय जो सीमा है वो कुल सीमा जो है उस सीमा रेखा की कितने प्रतिशत है? 82% है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से, यानी यहां से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है एक ही देश के साथ लगती है और वो है पाकिस्तान। यानी ये वाली हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर में समाप्त होती है। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि रेड क्लिप रेखा जो है उसका उत्तरी छोर कौन सा है। तो ध्यान रखना, उत्तरी छोर जो होगा वो होगा आपका हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, और ये कहां पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। फिर आगे अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका दक्षिणतम छोर, यानी दक्षिणतम छोर की बात करें तो एक गांव है बखासर, सागड़ में पड़ता है। और जिले की यदि हम बात करें तो जिला हो जाएगा आपका कौन सा? बाड़मेर जिला। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा
हमारे कितने जिले बनाते हैं, तब आपका आंसर होगा 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन में जैसलमेर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। बाड़मेर सीमा बनाता है 228 किलोमीटर। गंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर। और बीकानेर की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 168 किलोमीटर। इसको यदि हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगी आपकी 1070 किलोमीटर। अब यहां से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को देखिए। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, जैसलमेर। फिर न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तब आपका आंसर क्या होगा, बीकानेर। फिर अगला जो प्रश्न और अच्छे से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इनको आरोही या अवरोही क्रम में। तो देखो सबसे पहले कौन आ जाएगा, जैसलमेर। फिर जैसलमेर के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, बाड़मेर। तीसरे नंबर पे कौन है, गंगानगर। और चौथे नंबर पे कौन है, बीकानेर। यानी ये तो हो गया इनका अवरोही क्रम, यानी ज्यादा से कम की तरफ। फिर आरोही क्रम पूछे तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा आपका गंगानगर, फिर आ जाएगा आपका बाड़मेर और फिर आ जाएगा आपका जैसलमेर। तो ये आरोही और अवरोही क्रम को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनको एक सीक्वेंस में यानी सही क्रम में जमाओ। तो सही क्रम आपको सीधा सा याद है, जीबी जेबी। बस जीबी जेबी यदि आपको याद है तो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जिले याद हो गए आपको कैसे, क्रम से। फिर प्रश्न आगे पूछा जाता है कि सीमा रेखा पर जो जिले स्थित है उन जिलों में से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन से जिले का है। यानी ये जो सीमा रेखा है जिसको हम रेड क्लिप रेखा नाम देते हैं, इस रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय इस सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से, यानी ये जो 4 जिले हैं आपके सामने, इन चारों जिलों में से सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर का। यानी श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। और बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है वो सबसे दूर है, सबसे दूर जिला मुख्यालय। यह भी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न था। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन से जिले का है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से। और यदि ओवरऑल पूरे राजस्थान की हम बात करें तो सबसे दूर कौन हो जाएगा आपका, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है, यानी धौलपुर सबसे दूर का जिला मुख्यालय होगा यदि ओवरऑल पूरे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे। यानी ये वो थे जो हमारे जो जिले हैं उनको लेकर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उनको लेकर। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात हुई, हमारी साइड से बात कर ली। अब हम इनकी तरफ से भी बात कर लेते हैं कि इनकी तरफ से कितने प्रांत सीमा बनाते हैं। प्रांत का मतलब राज्य, यानी कितने राज्य सीमा बनाते हैं और कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, यदि इधर की हम बात करें कि कितने प्रांत और कितने जिले सीमा बनाएंगे, तो प्रांत तो है आपके पास इधर 2, एक तो है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। ये दोनों प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान। पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान। फिर सिंध प्रांत के कितने जिले हैं, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, अमरकोट, संगर और थारपारकर। यानी ये 6 जिले सिंध प्रांत के हैं जो राजस्थान के साथ
सीमा बनाते हैं। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर इनको याद करने की कोई ट्रिक? बिल्कुल, क्योंकि आज तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे सीधा सा कि निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान का ऐसा है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए ये सहायक होगी कि आप ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सको। तो आप सीधा सा एक याद रखो कि दो दोस्त होते हैं और उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो हमेशा टाइम पर घर जाता है और एक दिन वो अपने दोस्त के साथ लेट हो जाता है। तो फिर वो अपने दूसरे दोस्त को, जिसकी वजह से वो लेट हुआ है, उस दोस्त को क्या बोलता है कि बीबी रे गोटे सु आज खेर नहीं है। अमर मतलब वो खुद, अमर के साथ थारी, अमर संग थारी भी। यानी यदि आपको ये याद है कि दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा टाइमली घर पे पहुंचता है, लेकिन एक दिन वो लेट हो जाता है और नाम होता है उसका अमर। तो अमर नाम का जो दोस्त है वो एक दिन लेट हो जाता है और लेट हो जाता है तो वो अपने दोस्त को क्या बोलता है कि दोस्त आज तो बीवी का जो गोटा है, यानी बीवी रे गोटे सु खेर नहीं है, अमर के संग थारी भी। यानी तेरा भी नंबर आने वाला है आज बीवी के गोटे पे। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आप सीधा से याद रखोगे बीबी रे गोटे सु खेर कोनी, अमर संग थारी। ये हो जाएंगे आपके पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो राज्य थे उन राज्यों के भी तो कोई ना कोई जिले ऐसे होंगे जो हमारे साथ सीमा बना रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब की तरफ से कि पंजाब के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, पंजाब की यदि मैं बात करूं तो पंजाब के दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो है फाजिल्का, जो 2013 से पहले फिरोजपुर का भाग था, लेकिन 2013 में फिरोजपुर से अलग होता है। यानी एक तो जिला है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान रखना, पंजाबी जो गाने होते हैं उनकी जो धुन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप सीधा सा इसको याद रख सकते हो कि अब पंजाब जाके तो हम ये धुन सुन नहीं सकते। तो ऐसे में हम ये जो धुन सुनेंगे वो किस पर सुनेंगे? एफएम पर सुनेंगे। फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि दो जिले पंजाब के और दो ही जिले हैं यूपी के, तो फिर बात कर लेते हैं यूपी के कि यूपी के ऐसे कौन से दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, आप इसको दोनों तरफ से याद रखोगे कि यूपी वालों को हमने क्या दी? बीड़ी, और बीड़ी के बदले में हमने उनसे क्या ले लिया? आम ले लिया। हमने क्या दी? बीड़ी, और बीड़ी के बदले क्या ले लिया? आम। यानी हमने बीड़ी दी, इसका मतलब हमारा भरतपुर और धौलपुर इनके साथ सीमा बनाएगा, और उनसे हमने क्या ले लिया? आम। इसका मतलब आगरा और मथुरा। ये यूपी के दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर यदि बात करें तो गुजरात, और गुजरात के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तब आपका आंसर होगा 6, क्योंकि राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के भी 6 जिले सीमा बनाएंगे किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो गुजरात के जो 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उन जिलों को आप कैसे याद कर सकते हो? उसके लिए आपको बस सीधा सा ध्यान रखना, 6 जिले कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा कच्छ, दूसरा होगा बनासकांठा, तीसरा होगा साबरकांठा, चौथा होगा महिसागर, पांचवा होगा अरावली, और छठा होगा दाऊद। अब इनको किस प्रकार से याद करोगे कि गुजरात के 6 जिले कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो सीधा सा आप इनको याद कर सकते हो। आप देखना कि अमिताभ बच्चन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, यानी जिसको हम बोलते हैं केबीसी। और आपने देखा होगा कि गिर के जो टाइगर है उनके एड भी अमिताभ करते हैं।
और गुजरात पर्यटन के मामले में भी थोड़ा विकसित राज्य है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सीधा से याद रखना है, गुजरात जो है वो पर्यटन के मामले में विकसित हो गया। विकसित क्यों हो गया? क्योंकि गुजरात का जो पर्यटन है उसके एड जो है वो कहां पे देखने को मिलते हैं? केबीसी में देखने को मिलते हैं। यानी गुजरात पर्यटन के मामले में विकसित हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो केबीसी में एड देता था, इसलिए वो क्या हुआ? पर्यटन के मामले में विकसित हो गया। के से आप याद रख लोगे कच्छ, डी से आप याद रख लोगे बनासकांठा, सी से आप याद रख लोगे साबरकांठा, एम से आप याद रख लोगे महिसागर, ए से आप याद रख लोगे अरावली और डी से आप याद रख लोगे दाहोद। यानी ये गुजरात के वो 6 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो बात आती है हमारी हरियाणा को लेकर कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो हमारे कितने जिले थे? 7। तो हरियाणा के भी कितने होंगे? 7। यानी हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। अब उन 7 जिलों को हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो आप सीधा सा 7 जिलों को, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो 7 जिले हैं कौन से। 7 जिलों में यदि हम बात करें तो पहला है महेंद्रगढ़, मेवात, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, महेंद्रगढ़, मेवात, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद। यानी ये 7 जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए मान लो एक दिन मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि यदि हम राजस्थान वालों का हरियाणा के साथ किसी भी खेल में अगर कंपटीशन करवाएं तो आप कौन सा खेल पसंद करोगे यदि आपको हरियाणा के किसी खिलाड़ी के सामने खेलने के लिए भेज दिया जाए और आप जीत के आओगे? तो ऐसी कंडीशन में बोले सर ऑप्शन दो। तो मैंने पहला ही ऑप्शन दिया, मैंने कहा चलो ऑप्शन देते हैं आपको कुश्ती। कुश्ती का आपने मना कर दिया, बोले नहीं सर कुश्ती में तो हरियाणा के वैसे ही पहलवान सबसे आगे है और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को मेडल भी हरियाणा के कुश्ती के पहलवान ही दिलवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मरवाओगे क्या सर? तो मैंने कहा चलो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है जो तुम हरियाणा वालों के साथ खेलोगे। लेकिन शर्त यह होगी, खेल तुम्हारा होगा लेकिन तुम्हें जीतना पड़ेगा। तो बोले बिल्कुल सर प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पीछे हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी शर्तें मंजूर है, बताओ कौन सा मैच खेलना है। तो तुमने आंसर दिया कि सर हमें हरियाणा के साथ फुटबॉल का मैच खेलना है। हरियाणा के साथ क्या खेलना है? फुटबॉल का मैच खेलना है। मैंने कहा अच्छा फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर हो क्या? बोले सर शर्त तो सुनो, पहले प्लेयर नहीं है, हमारी शर्त भी है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि हमें जो इंटरनेशनल प्लेयर है लियोनेल मेसी, हमें मेसी चाहिए। पहली चीज तो आप हमें दोगे मेसी। मैंने कहा चलो मेसी देने से तुम जीत जाओगे क्या? बोले नहीं सर खाली मेसी से नहीं, हमें मेसी चाहिए और साथ ही साथ यदि हमारे ऊपर भवानी का आशीर्वाद रहे ही, क्योंकि राजस्थान में रहने को हम बोलते हैं रहे ही, तो हमारी फतेह निश्चित है। यानी आपने क्या बोला कि यदि सर हमारी टीम में मेसी और हमारे ऊपर भवानी का आशीर्वाद रहे ही तो हमारी फतेह निश्चित है। एम के ऊपर मैंने लगाया है 2, इसका मतलब महेंद्रगढ़ और मेवात। सी सिरसा, भवानी से आप याद रखोगे भिवानी, रे से आप याद रखोगे रेवाड़ी, ही से आप याद रखोगे हिसार, फतेह से आप याद रखोगे फतेहाबाद। यानी ये हरियाणा के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और इस प्रकार से यदि आप देखोगे इनको तो कभी भी आप इनको नहीं भूलोगे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो एक राज्य बच जाता है आपका एमपी। एमपी जो है, एमपी के 10 जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं और वो 10 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एमपी के जो 10 जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं उन जिलों में यदि हम बात करें तो जिला है झाबुआ, नीमच, अगरमालवा, मंदसौर, मुरैना, ऊना, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी,
और श्योपुर। अब ये 10 जिले और इनको याद करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति में अब क्योंकि अभी तक जो ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा था वो मजाक को लेकर लेके आ रहा था, यानी मजाकिया टाइप की कोई ट्रिकें थी, लेकिन अब इनकी जो ट्रिक देखेंगे हम, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ का आदमी हूं तो मैथ के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि इतने सारे हैं, इतने सारे को सल्टाना है तो आप मैथ के वैसे जाओ। क्यों? क्योंकि मैथ का सिस्टम है कि यदि किसी को पूरी तरह से खत्म करना है तो कोष्टक में डाल के 0 से गुणा कर दो। अब इनको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, सीधा से याद रखो कि एक बार गणित की कोई शर्त है और वो अपनी बीवी को पढ़ा रहे थे कि एमपी के जिले जो है वो किस प्रकार से याद रखेंगे, या गणित जो है उसको और अच्छे से किस प्रकार से किया जा रहा है। अब वो जब बीवी से बात करेंगे तो बीवी को क्या बोलेंगे? जानी बोलेंगे। तो उन्होंने अपनी बीवी को क्या बोला कि जानी, अगर m² का गुणा r² से करें तो आंसर जो है वो s² आएगा। यानी जानी, अगर m² का गुणा r² से करें तो आंसर क्या आएगा? s²। यदि ये याद है तो आपके वो सारे जिले हो गए। जा से आपका हो जाएगा झाबुआ, नी से आपका हो जाएगा नीमच, अगर से आपका हो जाएगा अगर मालवा। एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार, मंदसौर और मुरैना। ये गुणा वाला चिन्ह, इससे आपको याद रखना गुना जिला है। r² रतलाम, राजगढ़ और s² शिवपुरी और श्योपुर। ये एमपी के वो 10 जिले जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के साथ अदर स्टेट के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, वो सारे के सारे जिले मैंने आपको मेरी तरफ से जितना इजी वे में मैं समझा सकता था समझाने का प्रयास किया है। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि आप इजीली इनको किस प्रकार से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आप यदि इनको 2 से 3 बार रिपीट करते हो तो यकीन मानिए आपके ये कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। सबसे पहले हमने बात की थी पंजाब के साथ। पंजाब के लिए हमारी ट्रिक थी, पंजाब वाले शौकीन होते हैं किसके? एफएम के, या पंजाबी जो गाने हैं वो हमारे द्वारा किस पे सुने जाते हैं? एफएम पे सुने जाते हैं। फिर हमने बात की यूपी की, यूपी वालों से हमने क्या लिया? आम लिया। फिर हमने बात की थी गुजरात की, गुजरात पर्यटन में आगे है। क्यों? क्योंकि उसके जो एड है वो कहां पे देखने को मिलते हैं? केबीसी में देखने को मिलते हैं। यानी वो लोग केबीसी में एड देते हैं, इसलिए पर्यटन में आगे है। फिर बात की थी हमने हरियाणा की। हरियाणा के लिए आप लोगों ने शर्त डाली थी कि सर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैसी दे दो और साथ ही साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए किसका? भवानी का। ऐसी कंडीशन में हमारी फतेह निश्चित है। फतेह को बोलते हैं जीत, जीत निश्चित है। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हमने देखा था एमपी के साथ, उसके लिए गणित वाले जो मार साहब है वो अपनी बीवी को क्या बोलते हैं? जानी, अगर m² का गुणा r² से करें तो आंसर क्या आएगा? s²। ये आपके सारे के सारे जिले दूसरे राज्यों के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। साथ ही साथ आप पाकिस्तान को क्यों पीछे रखें? पाकिस्तान के यदि हम देखें तो 2 तो पंजाब है, 2 तो प्रांत है, पंजाब और सिंध। फिर जिलों की यदि हम बात करें तो कुल है 9 जिले, 3 जिले पंजाब प्रांत के और 6 जिले सिंध प्रांत के। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक देखी थी, बीवी रे घोटेसु उमर संग खेर थारी। ये हो जाएंगे आपके कौन से? पाकिस्तान के वो जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब संख्यात्मक संदर्भ में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उस पर यदि हम चर्चा करें तो देखो, पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं कि हमारी रेड क्लिप रेखा, इससे सीमा बना रहे थे कितने जिले? 4 जिले। फिर आया अपना पंजाब, पंजाब से 2 जिले, हरियाणा 7 जिले। फिर आया हमारा यूपी, यूपी से 2 जिले। फिर आया हमारा एमपी, एमपी के कितने जिले? 10 जिले। और फिर आया गुजरात, गुजरात के कितने जिले? 6 जिले। यानी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो सीमा रेखा पर स्थित है। तो जब हम ट्रिक देख रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कुल 25 जिले ऐसे हैं जो सीमा रेखा पर स्थित है और 8 जिले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती जिले हैं।
अब आप बोलोगे कि सर यहां अगर हम काउंटिंग करें, काउंटिंग तो ज्यादा हो रही है, 16, 17, 18 और 7, 25, 26, 27 और 4, 29 हो रहे हैं। ये 29 होने के पीछे क्या कारण है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आप देखना, ये जो 4 जिले हैं इनमें से 2 जिले ऐसे हैं जिनमें एक तो जिला पंजाब से सीमा बना रहा है और एक गुजरात से सीमा बना रहा है। इसका मतलब उसकी काउंटिंग यहां भी हो चुकी है और यहां भी हो चुकी है। फिर पंजाब और हरियाणा, एक जिला इन दोनों में भी कॉमन है। हरियाणा और यूपी, एक जिला इनमें भी कॉमन है। फिर एमपी और यूपी, एक जिला इनमें भी कॉमन है। और एमपी और गुजरात, एक जिला इनमें भी कॉमन है। तो अब वो जिला यानी टोटल जो है वो 25 हमारे किस प्रकार से होंगे, तो हमने ट्रिक देखी थी कि 25 जिले हमारे कहां स्थित है, सीमा रेखा पर स्थित है। अब इनको लेकर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, हमारे कितने जिले सीमा रेखा पर या सीमा बनाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, 25। फिर प्रश्न पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, कितने जिले बनाते हैं, 4। अब 4 जिले जब अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं तो मुझे बताइए 25 में से 4 गए तो पीछे कितना बचेगा, 21। तो क्या अंतरराज्यीय सीमा 21 जिले बनाएंगे, जी नहीं, अंतरराज्यीय सीमा हमारे जिले बनाएंगे 23। उसके पीछे कारण है, कारण क्या है, पाकिस्तान के साथ देखो, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा बना रहा है, लेकिन हमने तो डायरेक्टली 4 घटा दिया, यानी पंजाब के साथ तो इसकी गणना हुई नहीं। साथ ही साथ बाड़मेर देखो, गुजरात से भी सीमा बना रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पे जो 2 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहे हैं, उनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 23। प्रश्नों की लैंग्वेज सुनना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4, सीमा रेखा पर स्थित कुल जिले 25, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तब आपका आंसर होगा 23। और यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तब ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बना रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, और वो काउंट नहीं होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 21। यानी केवल अंतरराज्यीय सीमा 21, अंतरराज्यीय सीमा 23, अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 और कुल सीमा रेखा पर स्थित 25। ये हो गए आपके राजस्थान के फैक्चुअल सीमा रेखाओं से लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात। फिर बात करते हैं आगे राजस्थान के 2 जिलों की, और 2 जिले हैं, एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़। इन दोनों को यदि हम देखें तो इन दोनों का थोड़ा सा प्रश्न सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोटा की यदि मैं बात करूं, यह है भीलवाड़ा, ये चित्तौड़ का कुछ भाग, यह आ जाएगा आपका झालावाड़, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है किसका, कोटा का, और यहां आ जाएगा आपका 12। अब इनको लेकर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखना राजस्थान का जो ये वाला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी भाग, ये सीमा बना रहा है किसके साथ, एमपी के साथ, यानी हमारी सीमा लग रही है किसके साथ, एमपी के साथ। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना राजस्थान के 2 जिले, 2 जिलों में एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। 2 जिले ऐसे हैं जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं, लेकिन चित्तौड़ जो है वो विखंडित है, यानी 2 भागों में टूटा हुआ है, और कोटा जो है वो 2 भागों में विभाजित नहीं है। कोटा एक ही जिला है, लेकिन स्थिति ये होने की वजह से ये एमपी के साथ 2 बार सीमा रेखा को स्पर्श करता है। ये भी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद विखंडित जिलों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में कुल विखंडित जिले 2 हैं। कौन कौन से, एक तो है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ तो आपको दिख ही रहा है, चित्तौड़ को विखंडित कौन कर रहा है, भीलवाड़ा। अब आपके मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा कि सर ट्रिक में तो आपने भीलवाड़ा को पहले और चित्तौड़ को बाद में करवाया। जी बिल्कुल, मैंने बाद में करवाया क्योंकि हमने जो ट्रिक देखी थी वो जिला मुख्यालयों के संदर्भ में देखी थी, तो चित्तौड़ का जो जिला मुख्यालय है वो यही स्थित है, इसलिए हमने चित्तौड़ को बाद में देखा था। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा सर फिर अजमेर को 2 भागों में कौन विभाजित करता है। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा राजसमंद, यानी राजसमंद वो जिला है जो अजमेर को 2 भागों में विभाजित करता है, और भीलवाड़ा वो जिला है जो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। तो अब हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है।
साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अन्य राज्यों के जो जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं उनके मैप में स्थिति क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पंजाब से राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। यानी ये पंजाब आपका, और इससे एक तो गंगानगर सीमा बना रहा है, एक हनुमानगढ़ सीमा बना रहा है। अब गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। फिर पंजाब के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के ज़िले हो जाएंगे आपके एक तो फाजिल्का और एक मुक्तसर, यानी FM सीधा सा आप याद रखोगे, FM फाजिल्का और मुक्तसर। ये 2 ज़िले ऐसे हैं पंजाब के जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। फाजिल्का पहले फिरोजपुर का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 2013 में फिरोजपुर से अलग होकर नया ज़िला बना फाजिल्का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की। हरियाणा के साथ यदि हम देखें तो हरियाणा के साथ हरियाणा की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ तक भरतपुर तक। तो कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा हनुमानगढ़ के बाद आपका आ जाएगा चूरू के बाद झुंझुनू के बाद यह आ गया आपका राजस्थान का ज़िला सीकर के बाद जयपुर के बाद अलवर, और अलवर के बाद आ जाएगा भरतपुर। यानी राजस्थान के ये 7 ज़िले सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। अब सबसे लंबी सीमा भी आप देख सकते हो कि हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा जो साझा कर रहा है वो हमारा हनुमानगढ़ कर रहा है, और न्यूनतम सीमा जयपुर बना रहा है हरियाणा के साथ। इसको भी आप मैप की सहायता से अच्छे से देख सकते हैं। यानी मैप यदि आपका क्लियर है तो ऐसे प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। फिर बात करते हैं हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। तो हरियाणा के ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, यानी ये राजस्थान, और राजस्थान के साथ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और आगे जाके ये हो जाएगा आपका मेवात। यानी ये हरियाणा के वो ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप देख लीजिए 3, 6 और एक 7 ज़िले हो गए हरियाणा के जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इनके लिए मैंने आपको सीधी सी ट्रिक बता रखी थी कि हम राजस्थान वालों ने कंडीशन डाली थी कि यदि हमें मैसी दे दिया जाए, और साथ ही साथ यदि हमारे ऊपर हमें मैसी दे दिया जाए और उसके साथ ही हमारे ऊपर भवानी का आशीर्वाद बना रहे। यानी एक तो हमने क्या शर्त डाली कि हमें मैसी दे दो, फिर दूसरा हमने बोला था कि हमारे साथ क्या होना चाहिए? भवानी का आशीर्वाद रहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होगी? फतेह होगी। कैसे याद रखोगे? मैं के ऊपर मैंने आपको 2 लगवाया था, मैं से आप याद रखोगे महेंद्रगढ़, और मैं से आपका हो जाएगा मेवात। फिर भवानी से आप सीधा सा याद रख लोगे भिवानी, रे से आप याद रख लोगे रेवाड़ी, ही से आप याद रख लोगे हिसार, फतेहाबाद से आप याद रख लोगे फतेह से आप याद रख लोगे फतेहाबाद, और सी एक छूट गया था, सी से आप याद रख लोगे सिरसा। यानी 2 में जो थे उनसे एक तो हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़, दूसरा हो जाएगा मेवात। फिर सी से आपका हो जाएगा सिरसा, भवानी से आपका हो जाएगा भिवानी, रे से आपका हो जाएगा रेवाड़ी, ही से आपका हो जाएगा हिसार, और फतेह से आपका हो जाएगा फतेहाबाद। ये हरियाणा के वो 7 ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर बात करते हैं हम यूपी की। तो यूपी के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि यूपी को आप सीधा सा याद रखोगे कि यूपी वालों को हमने क्या दी? बीडी दी, यानी भरतपुर और धौलपुर। ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ? यूपी के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा सीमा किसकी? भरतपुर की। कम किसकी? धौलपुर की। फिर आगे यदि हम बात करें कि यूपी के कौन कौन से ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया आपका राजस्थान, और राजस्थान से जो सीमा बना रहे हैं यानी ये 2 ज़िले आगरा और मथुरा, 2 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसको हमने याद किया था कि हमने उनको बीड़ी दी और बीड़ी के बदले में हमने क्या ले लिया? आम ले लिया। आ से हो जाएगा आपका आगरा, में से हो जाएगा आपका मथुरा। उसके बाद आगे बात करते हैं एमपी के साथ। एमपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं? एमपी की सीमा जो शुरू होती है वो यहाँ से धौलपुर से शुरू होती है, धौलपुर से शुरू होके और बांसवाड़ा तक। ये 10 ज़िले ऐसे हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
उसके बाद आ जाएगा आपका कोटा, फिर बारां, फिर झालावाड़, फिर आपका आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर आपका आ जाएगा चित्तौड़, फिर आ जाएगा आपका यहाँ नवीनतम जिला जो प्रतापगढ़ बना था, क्योंकि मैप पुराना है तो इस वजह से प्रतापगढ़ इसमें दिया हुआ नहीं है, और ये हो जाएगा आपका क्या, बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ, एमपी के साथ। फिर यहाँ से मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, और चर्चा ये की थी कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक तो चित्तौड़, चित्तौड़ आप देख सकते हो, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग विखंडित है। लेकिन यदि साथ ही साथ बात करें हम कोटा की, तो कोटा आप देखिए ये पूरा ये विभाजित है, लेकिन इधर से भी सीमा बना रहा है और इधर से भी सीमा के जिलों की। तो एमपी के ज़िले, वो 10 ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वो आपके हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका मुरैना, मुरैना के बाद दूसरा हो जाएगा आपका श्योपुर, श्योपुर के बाद तीसरा हो जाएगा शिवपुरी, चौथा हो जाएगा आपका गुना, पांचवा हो जाएगा राजगढ़, फिर छठा जिला हो जाएगा आपका आगरमालवा, सातवां जिला हो जाएगा आपका रतलाम, आठवां जिला हो जाएगा आपका मंदसौर, नौवां हो जाएगा नीमच, और 10वां हो जाएगा आपका झाबुआ। यानी ये 10 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ। लेकिन ध्यान रखना, रतलाम जो है वो 2 बार सीमा बनाता है, जैसे हमारा कोटा बनाता है। अब सीधी सी ट्रिक थी आपकी जानी, यानी झाबुआ नीमच। उसके बाद आगे क्या था, M², मंदसौर और मुरैना, इसको गुणा करना था, गुणा से आपका हो जाएगा गुना, किससे, R² से। तो इससे आपका हो जाएगा एक तो रतलाम, एक हो जाएगा राजगढ़। तो आपको क्या मिलता था, S² का मतलब श्योपुर और शिवपुरी। ये आपके 10 जिले हो गए किसके, एमपी के, जो राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम गुजरात की। ये हमारी रेड क्लिप रेखा, और यहाँ से शुरू होती है गुजरात की सीमा। गुजरात की सीमा ये पूरी यहाँ बांसवाड़ा तक है। यहाँ यदि हम देखें तो सर्वाधिक सीमा जो बना रहा है गुजरात के साथ, वो बना रहा है उदयपुर, और न्यूनतम सीमा बना रहा है कौन, बाड़मेर। अब कितने ज़िले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के 6 ज़िले सीमा शेयर कर रहे हैं किसके साथ, गुजरात के साथ। तो अब हम देखते हैं कि गुजरात के कितने ज़िले हमारे साथ सीमा शेयर करते हैं। तो गुजरात की यदि सीमा में बात करें ज़िलों की, तो राजस्थान के साथ जो सीमा शेयर करेंगे उनमें सबसे पहले आपका हो जाएगा कच्छ। ये यहाँ सीमा शेयर कर रहा है कच्छ। कच्छ के बाद यदि हम जाएंगे तो आगे आपका ज़िला हो जाएगा बनासकांठा के बाद आपका हो जाएगा साबरकांठा के बाद हो जाएगा आपका अरावली के बाद हो जाएगा आपका महिसागर, और महिसागर के बाद आपका हो जाएगा दाहोद। यानी ये 3 और 3 6 ज़िले ऐसे हैं गुजरात के जो हमारे साथ सीमा शेयर करते हैं। इसकी हमने ट्रिक देखी थी कि गुजरात वाले क्या करते हैं, KBC में ऐड देते हैं। के से आपका हो जाएगा कच्छ, बी से हो जाएगा बनासकांठा, सी से आपका हो जाएगा साबरकांठा, एम से आपका हो जाएगा महिसागर, ए से आपका हो जाएगा अरावली, और डी से आपका हो जाएगा दाहोद। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।